बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवीद अमीन आपका दोस्त। मैं नॉर्वे में रहता हूँ और नॉर्वे के सबसे बड़े शहर ओस्लो में रहता हूँ। ये पीछे आपको लाल रंग की जो इमारत मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये इसका क्या है हकीकत और इसका क्या है अफसाना। ये जो एक आम इमारत नहीं है, ये आलमी शोहरत याफ्ता इमारत है, क्योंकि इधर सबको नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। नोबेल प्राइज़ के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। नोबेल प्राइज़ किन लोगों को दिया जाता है और क्यों स्टार्ट हुआ, इसकी क्या वजह थी, आप मेरे साथ रहिए, आपको बताता हूँ। और आपको अब इसके अंदर लेके चलता हूँ, इस इमारत के, फिर आपको सारी इसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा। वो कौन खुशनसीब लोगों थे जिनको ये दिया जाता है। मेरे साथ रहिए। जी दोस्तों, अब आपको रेड हाउस के अंदर लेके चलता हूँ और बताता हूँ क्या है हकीकत और क्या है अफसाना। नोबेल प्राइज़ क्यों दिया जाता है और इसके बानी कौन थे। मेरे साथ रहिए और अब आप मेरे साथ चलते हैं रेड हाउस के अंदर। जी, बाहर से काफ़ी अच्छी खूबसूरत इमारत है। इसका नाम रेड हाउस है। अब आपको अंदर से दिखाऊंगा। थोड़ा दिखाना ज़रूरी है। हर कोई ये बिल्डिंग इमारत नहीं दे सकता इतनी आसानी से, जितनी आसानी से आप देखेंगे जब मेरी वीडियो देखेंगे, क्योंकि नॉर्वे आना इतना आसान नहीं है। जी दोस्तों, एल्फ्रेड नोबेल बानी थे नोबेल प्राइज़ के, जिन्होंने नोबेल प्राइज़ का आगाज़ किया, जो उनकी सोच थी। एल्फ्रेड नोबेल स्वीडन में 1833 में पैदा हुए और 1896 में इंतकाल कर गए, 10 दिसंबर को। वो एक साइंटिस्ट थे, कीमियादान थे, इंजीनियर भी थे, और उन्होंने 355 इजादात की, जिनमें से उनको शोहरत मिली जब उन्होंने डायनामाइट बॉम्ब बनाया। वो डायनामाइट बॉम्ब क्यों बनाया, उनकी सोच क्या थी, उनका नज़रिया कुछ और था। उनकी वो एक दफ़ा किसी पहाड़ी इलाके से गुज़र रहे थे, तो काफ़ी मज़दूर पहाड़ तोड़ रहे थे, तो उनके दिल में ख़्याल आया कोई ऐसी चीज़ बनाऊं, क्योंकि कीमियादान थे, वो इजादात करते थे। उन्होंने कहा मैं ऐसी चीज़ बनाता हूँ, कोई ऐसा तजर्बा करता हूँ कि शायद इन मज़दूरों के लिए आसानी हो जाए। तो फिर वो एक डायनामाइट बॉम्ब बनाते हैं। वो जब डायनामाइट बॉम्ब बनाते हैं, ज़ाहिर है एक पहाड़ को तोड़ने में कि इंसान तोड़ेंगे तो उसको बहुत टाइम लगता है। तो उन्होंने तो इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए कि ज़ाहिर है डायनामाइट तो बड़े से बड़े पहाड़ को 10-20 सेकंड में तोड़ देगा जब आप उसको फिक्स कर देते हैं। लेकिन ये नेकी उनके गले पड़ गई एल्फ्रेड नोबेल के, क्योंकि वो बॉम्ब था तो लोगों ने उसको गलत नज़रिया दिया उस चीज़ को। तो फिर एल्फ्रेड नोबेल को बहुत बुरे बुरे लकबात से पुकारा गया, बहुत बुरे बुरे लफ्ज़ यूज़ किए गए। किसी ने उनको दहशतगर्द कहा और किसी ने उनको मौत का सौदागर कहा। तो जब उनको ये चीज़ें पता लगी कि मुझे इतने बुरे लकबात मिल रहे हैं, और मैंने तो एक सोच बनाई थी कि मज़दूरों की सहूलत के लिए, चले अंदर चलते हैं और अंदर चल के मैं आपको बताता हूँ एल्फ्रेड नोबेल के बारे में। और उनको बड़े बड़े बुरे लकबात मिले, उनकी नेकी गले में पड़ गई। जी मैं अंदर आ गया हूँ। जी दोस्तों, ये वो अजीम जगह हैं, ये वो अजीम मुकाम है जहाँ पर लोगों को नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। बहुत खुशनसीब लोग हैं जिनको नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। फिर एल्फ्रेड नोबेल ने वसीयत की कि जब मैं इंतकाल कर जाऊं, तो 1896 को जब इनका इंतकाल हुआ 10 दिसंबर को, तो उनकी वसीयत थी जो मेरी प्रॉपर्टी हो, जितने मेरे एसेट्स, जो भी मेरी जायदाद हो, क्योंकि वो बहुत बड़े कीमियादान साइंटिस्ट थे, वो सब एक जो इस मुआशरे में अमन के लिए
अच्छे अच्छे काम करे या एजुकेशन में या कीमियादान या साइंटिस्ट हों अच्छे, उनको उन मखसूस कैटेगरीज़ हैं जिनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है, हमारे पाकिस्तान की बेटी, हमारे मुल्क की, कौम की, हम सब की बेटी मलाला, जिसको ये अवार्ड मिला, उसकी उम्र, जिनको आज तक दुनिया में नोबेल प्राइज़ मिले हैं, 822,000 आदमी हैं और 48 औरतें हैं, 48 औरतें हैं। उन खुश नसीब में एक हमारी मलाला बेटी भी है, जिसकी उम्र सबसे छोटी थी जब उसको सन 2014 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। जब उसको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया तो उसने एक तारीख़ी लफ्ज़ कहे। जब तकरीर करने के लिए, स्पीच करने के लिए इसी स्टेज पर आई होंगी मलाला, तो उन्होंने फिर एक तारीख़ी लफ्ज़ कहे कि मुझे फ़ख्र है अपने वालिदैन पर। क्या कहे कि मुझे फ़ख्र है अपने वालिदैन पर, जिन्होंने मुझे उड़ना सिखाया, मेरे पर नहीं काटे। मलाला यूसुफ़ज़ई के जो लफ्ज़ है ना, सुनहरी हुरूफ से लिख दिए जाने चाहिए कि मेरे वालिदैन ने मेरे पर नहीं काटे, मुझे उड़ना सिखाया। तो प्लीज़ जिनकी भी बेटियां हैं, हमें चाहिए उनको ब्रेव बनाएं मलाला की तरह। जिस तरीके से मलाला ने पूरी दुनिया में हम लोगों का नाम फ़ख्र से बुलंद किया, पूरे पाकिस्तानियों का, तो हम लोगों को भी फ़ख्र है मलाला के ऊपर। नोबेल प्राइज़ जो कि दुनिया में सबसे बड़ा इनाम है और सबसे शोहरत याफ्ता इनाम है नोबेल प्राइज़, ये कैश की सूरत में भी जो दिया जाता है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इसकी जो रकम है $9 लाख है। और इसके अलावा ये साल में 1 या 3 लोगों को दिया जाता है। अगर 3 लोग होते हैं तो उनमें ये इनाम डिवाइड कर दिया जाता है। तो हम लोगों को भी चाहिए कि इंसानियत के लिए अच्छे काम करें, साइंटिस्ट बने, कीमियादान बने। हमें भी चाहिए कि अच्छे अच्छे काम करें, अमन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, एजुकेशन के लिए काम करें। हो सकता है हम में से भी कोई जो मेरा वीडियो देख रहा है इस स्टेज पर आकर नोबेल प्राइज़ ले रहा हो, लेकिन शर्त ये कि अच्छे काम करने पड़ेंगे, कीमियादान बनना पड़ेगा, साइंटिस्ट बनना पड़ेगा। और एक चीज़ तो आपको बताना भूल ही गया, 1901 को पहला अवार्ड दिया गया नोबेल प्राइज़, क्योंकि ये 10 दिसंबर को दिया जाता है जब अल्फ्रेड नोबेल का इंतकाल हुआ था। तो पूरी कोशिश की आप लोगों को एक नई इन्फॉर्मेशन देने की और मोटिवेशन देने की। अगर आपको लगता है मैंने आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी है, इस वीडियो में थोड़ी सी भी एनर्जी है, जैसे मैंने आप लोगों को मोटिवेट किया है, आप लोग मुझे भी करें। वो कैसे करेंगे? मेरी वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अल्लाह हाफिज़। और इसके साथ एक दफ़ा फिर नज़ारा देखें इस हॉल का। यहाँ पर आम लोगों को अवार्ड नहीं मिलते भाई, ये वही लोग हैं जिन्होंने कुछ ख़ास किया हो। तो हमने भी अब ख़ास बनना है, ठीक है? अल्लाह हाफिज़।